सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में स्थित बाबा जनवारी नाथ धाम इन दिनों श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र बना हुआ है। घने जंगलों के बीच बसे इस प्राचीन शिव धाम से जुड़ी मान्यताएं इसे और भी विशेष बनाती हैं। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद अयोध्या लौटते समय भगवान श्री राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव का पूजन किया था और यही वजह है कि सावन में यहाँ दूर दूर से कांवड़िए और श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। सुल्तानपुर जिले के जंगलों के बीच स्थित बाबा जनवारी नाथ धाम सदियों पुरानी आस्था और पौराणिक मान्यताओं का केंद्र माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम रावण का वध कर अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने अयोध्या की सीमा में प्रवेश करने से पहले गोमती नदी के धोपाप घाट पर स्नान किया। इसके बाद वे जनवारी नाथ धाम पहुंचे और यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। बाबा जनवारी नाथ धाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग खुले आसमान के नीचे विराजमान है। वर्षों से कई श्रद्धालुओं और दानदाताओं ने शिवलिंग के ऊपर मंदिर या गुंबद बनाने का प्रयास किया, लेकिन किसी कारणवश निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। ग्रामीण इसे महादेव की इच्छा मानते हैं। उनका विश्वास है कि भगवान शिव खुले आकाश के नीचे ही विराजमान रहना चाहते हैं। सावन की बारिश को यहाँ लोग इंद्रदेव द्वारा स्वयं महादेव के जलाभिषेक के रूप में देखते हैं। इस धाम से जुड़ी एक और अनोखी मान्यता लोगों की आस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि मंदिर के आसपास घने जंगल और झाड़ियां होने के कारण यहाँ अक्सर नाग नागिन दिखाई देते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का विश्वास है कि बाबा जनवारी नाथ की कृपा से ये किसी भी भक्त को नुकसान नहीं पहुंचाते। यही कारण है कि भक्त बिना किसी भय के बाबा के दर्शन और जलाभिषेक के लिए यहाँ पहुंचते हैं। सावन का महीना आते ही बाबा जनवारी नाथ धाम का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है। सोमवार और शनिवार को यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए पहुंचते हैं। सुल्तानपुर के अलावा अयोध्या, प्रतापगढ़, अमेठी, जौनपुर और आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु जल लेकर बाबा के दरबार पहुंचते हैं। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से गूंज उठता है। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख, समृद्धि और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। धाम में सावन के दौरान धार्मिक आयोजनों की भी विशेष परंपरा है। प्रतिदिन अखंड रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। बाबा को ताजे लड्डू, बर्फी और पेड़े का विशेष भोग लगाया जाता है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था भी की जाती है। इसके अलावा हर तीसरे वर्ष आने वाले पुरुषोत्तम मास यानी कि मलमास में यहाँ एक महीने तक चलने वाला ऐतिहासिक मेला आयोजित होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु और साधु संत शामिल होते हैं। बाबा जनवारी नाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और पौराणिक मान्यताओं का जीवंत संगम है। खुले आसमान के नीचे विराजमान शिवलिंग, भगवान श्री राम से जुड़ी कथा और सावन में उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ इस स्थान को विशेष पहचान देती है। यही वजह है कि हर साल सावन के महीने में धाम शिव भक्तों की अटूट श्रद्धा और विश्वास का प्रमुख केंद्र बन जाता है।